हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ हैं। पिछले कुछ समय से तबीयत सही नहीं चल रही थी, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी वीडियोस, बट अभी थोड़ा सा सही हुआ है तबीयत। तो आज से आपको कॉन्टिन्यूस एक वीडियो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मिलेगा, प्लस दी एंड एक वीडियो हम बनाएंगे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो आपका एक्स ग्रुप में, एनडीए में, नेवी में आपके बनते हैं। सो अगर आपका कोई डिमांड हो कि किस टॉपिक को पहले कराइएगा तो आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस टॉपिक को हम लोग पहले उठा लेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर आपका स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आता है। तो प्रीवियस हमने 3 इयर्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, दैट मीन 6 पेपर्स हमने उठाए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2016 के आए हुए क्वेश्चंस, 2016 फर्स्ट एंड 2016 सेकेंड एनडीए एग्जाम में। टोटल अगर हम बात करते हैं तो इसका जो वेटेज होता है 2D का, ऑन एन एवरेज 2016 में मिनिमम 10 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 13 क्वेश्चन। दैट मीन्स टोटल 1 ईयर में 26 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे। सो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। बढ़ते हैं हम लोग अपने 2 डायमेंशनल के फर्स्ट क्वेश्चन पर। 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका 2 क्वेश्चंस कंबाइंड होके आए थे। मैंने इन्हें इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, लिखा है आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। इसने बोला है कंसिडर द लाइंस y इज इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 6x। 2 लाइंस इन्होंने दी हैं 3x एंड y इक्वल्स टू 6x, एंड एक दिया है y is equals to 9। कहता है what is the area of the triangle formed by these lines। इन लाइंस से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया। सो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर आपको ट्राइंगल चाहिए तो आपको उसके वर्टिसेस पता होने चाहिए। y is equals to 9 होगी आपकी ये वाली लाइन, ठीक है। y is equals to 9 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो x is equals to कितना आता है 3, x is equals to 3, y is equals to 9, that means this point, और सेंटर से आपकी पास होने वाली लाइन है, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 9। नेक्स्ट लाइन इन्होंने y is equals to 6x दिया है। अगर आप यहाँ पे 9 पुट करते हैं तो कितना होगा 3/2, यानी x कोऑर्डिनेट आपका आएगा 3/2 एंड y कोऑर्डिनेट है 9। ये भी सेंटर से पास होने वाली लाइन है दिस वन, और एक आपका क्या आ रहा है ओरिजिन 0 0। तो बेसिकली आपका ट्राइंगल ये बना है जिसका वो आपसे एरिया जानना चाह रहा है। अब आपको 2D में 3 कोऑर्डिनेट्स पता है, एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके पास होता है कि एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, बिकॉज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस इंटू हाइट करिए, या हमारे पास डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमारे पास तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम एरिया क्या लिखेंगे बेटा 0 x1, x2 3, x3 3/2, इसी तरह से y1 0, y2 9 एंड इधर भी आपका 9, और लास्ट आपका क्या आता है बेटा 1 1 1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप सभी को आता है। इट इज 1/2, 3 9s are 27 माइनस 27/2 कितना आएगा 27/2, और बाहर 2 है, यानी 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि 2016 में क्वेश्चन आया था आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड भी इसी पर बेस्ड था। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, यही लाइंस दी हैं, इनसे जो भी ट्रायंगल बन रहा है उसका ये आपसे सेंट्रॉइड पूछ रहा है। सेंट्रॉइड जिसे आप हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पता होता है बेटा सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, ये होता है आपका तीनों वर्टिसेस का एवरेज, यानी x1 0 प्लस x2 3 प्लस x/2 3/2 अपॉन में 3, इसी तरह से y1/2 y3, यानी 0 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 3। अगर इसका आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा आपका कितना बेटा 3/2, और इधर आ जाएगा आपका 6, यानी आपका सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा 3/2 6, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016, अगेन आपका 2 क्वेश्चन एक साथ आए थे। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन में आपसे 2 स्ट्रेट लाइंस दी गई हैं। आपसे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन पूछ रहा है जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा एक तो देखिए लेंदी मेथड होता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 फर्स्ट लाइन है।
3x plus 2y plus 1 is equals to 0। सेकेंड लाइन है, वो कह रहा है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन। तो लेंदी मेथड कहता है x plus y plus 1 plus lambda into 3x plus 2y plus 1 is equals to 0। आप x कोऑर्डिनेट कॉमन लेंगे, 1 plus 3 lambda into x, 1 plus 2 lambda into y, 1 plus lambda is equals to 0। lambda पता चल जाए तो बात खत्म। अगर हम इसकी स्लोप निकालते हैं, प्रवणता माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लेकिन इसने क्या बोला है कि ये जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप होती है 0। इसका मतलब आपका यहां से लैम्डा आ जाएगा -1/3 एंड उस -1/3 को आप पुट करिएगा यहां पर, तो आपका x कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0 क्योंकि आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। यहां पुट करेंगे तो 1 - 2/3 इज 1/3y प्लस 1 - 1/3 is 2/3 is equals to 0. Therefore, your answer is y plus 2 is equals to 0, which is option D. बट आप चाहें तो इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। भाई उसने आपसे कहा है कि इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और x एक्सिस के पैरेलल है। x एक्सिस के पैरेलल है तो y प्लस लैम्डा का ही फॉर्मेट होगा डेफिनेटली। अब पास हो रही है, किससे पास हो रही है? इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो आप इतना लेंदी मत जाइए, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करिए। वो भी कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट आपको गायब करना है। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करिए, सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रखिए और माइनस कर दीजिए, तो यहां पर कैंसिल, ये आएगा y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू -2। अगर आप यहां पर पुट करते हैं तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर फाइनली लाइन की इक्वेशन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप चाहें तो ये मेथड भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसे भी लगा सकते हैं, जो आपको शॉर्ट लगे आप उसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इंफॉर्मेशन पे गिवन था। अगर आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं तो लिखा है, 2 लाइन्स यही हैं। इस बार भी इन्होंने इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन पूछी है, लेकिन इस बार इन्होंने वो लाइन कैसी दी है? पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल है, यानी हम सेम मेथड चले, हमने अपनी स्लोप निकाली, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये स्लोप आ रही है -1 + 3 लैम्डा अपॉन 1 + 2 लैम्डा, किसके इक्वल होगी? इनफाइनाइट, क्योंकि y एक्सिस की स्लोप कितनी होती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0। अगर आप इसे सॉल्व करें तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड रिक्वायर्ड लाइन हमारी कौन सी है? दिस वन। पुट करिए, y एक्सिस के पैरेलल है तो ये कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? x कोऑर्डिनेट। 1 - 3/2 कितना होता है? -1/2x। इधर आइए, 1 - 1/2 कितना होता है? +1/2 इक्वल्स टू 0। सो लाइन आ जाएगी x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 2016 में आपका 2D से 3 क्वेश्चंस एक साथ आए हैं। पैरेललोग्राम से ये है, आपकी स्क्रीन पर उसका फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। बोलता है कि कोई एक पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है। हमने पैरेललोग्राम लिया इस तरह का, इसने नाम दिया है ABCD, हमने कंस्ट्रक्ट करा। इसने देखा अपनी स्क्रीन पर A के कोऑर्डिनेट्स 1 2 हैं, B के कोऑर्डिनेट्स 4y हैं, C के कोऑर्डिनेट्स x 6 हैं एंड D के कोऑर्डिनेट्स 3 5 हैं। पूछता क्या है आपसे? सबसे पहले पार्ट में AC² - BD² पूछा है। बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी डायगोनल्स। अब हम निकाल लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें x और y की वैल्यू तो पता चल जाए। पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स विकर्ण हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समविभाजित करते हैं, यानी कि जो AC का मिड पॉइंट होगा, मैं लिख देती हूं यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू किसके? मिड पॉइंट ऑफ
किसका? BD। AC का मिड पॉइंट देखो बेटा, अगर x कोऑर्डिनेट कंपेयर करोगे तो 1 + x/2 बराबर 3 + 4/2, यानी x कोऑर्डिनेट आएगा 6, तो x के प्लेस पर मैं 6 लिख देती हूँ। और अगर y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे हम लोग तो y कोऑर्डिनेट्स 2 + 6/2 इज इक्वल्स टू 5 + y/2, यानी y कोऑर्डिनेट आएगा 3 पुट कर देते हैं। अब जब हमें सारे ही कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो वो AC² - BD², दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको आता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा। AC यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर 5² प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर 4² माइनस BD 3 - 4 का होल स्क्वायर 1 एंड 5 - 3 का होल स्क्वायर 4। सॉल्व कीजिएगा, 25 + 16 - 5 कितना आ जाएगा बेटा? 36। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन C। चलिए एनडीए फर्स्ट 2016 में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड था। अगर आप स्क्रीन में देखते हैं तो पैरेललोग्राम के चारों वर्टिसेस इसने यही दिए हुए हैं। पूछा क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसी में ही कर रही हूं। मिड पॉइंट हमें चाहिए, तो आप देखिएगा इधर x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 7/2 और इधर क्या आ रहा है आपका? 8/2 यानी कि 4। तो आपका जो मिड पॉइंट हो जाएगा, जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, आपका क्या पूछ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट मींस मिड पॉइंट कितना है? 7/2 एंड 4। इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है, यानी ऑप्शन A। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 अगेन आपका इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। आप देखिएगा वर्टेक्स सेम वही दिए हैं, बस इस बार पूछा क्या है आपसे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया था, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारी 3 थी मिड पॉइंट्स के थ्रू। अब वो हमसे एरिया पूछ रहा है। बेटा इसके दो मेथड हैं, मैं दोनों आपको क्लियर कर रही हूं, जो आपको सही लगे आप उसे अप्लाई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया निकालना है, तो हमने देखा एक ट्राइंगल तो हमारा ये है और एक ट्राइंगल हमारा ये है। देयरफॉर जो एरिया होगा पूरा टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, एंड एरिया आपको आता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ABD 1 4 3 2 3 5 1 1 1 प्लस हाफ ऑफ BCD यानी 4 6 3 3 6 5 1 1 1। इसको आप सभी को सॉल्व करना आता ही है। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका इसका वैल्यू आएगा टोटल बेटा 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट्स। फर्स्ट मेथड है आपका ये। सेकेंड मेथड अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं डिटेल में, आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। सो अगर हम यहाँ पर बेस की बात करें, बेस क्या है यहाँ पर? AB। हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं। देखिएगा किस तरह से, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है 4 - 1 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर 1, यानी हमारे पास AB आ गया √10। अब हमें हाइट और चाहिए, यानी हमें यहां से इस पर खींचा गया परपेंडिकुलर चाहिए उसकी लेंथ। उसके लिए पहले आपको AB की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी और फिर परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। सो अगर मैं यहां करती हूं ये पार्ट, इक्वेशन ऑफ AB, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y - y1 is equal to y2 - y1 3 - 2 upon x2 - x1 4 - 1 x - x1, यही आएगा बेटा। इसको फाइनली आप सिंप्लीफाई करिएगा। सो सिंप्लीफाई करने पर ये आपकी आ जाएगी 3y - 6 is equals to x - 1, या आप बोल सकते हैं x - 3y plus 5 is equals to 0। ये आपकी इस लाइन की इक्वेशन आई है।
बट आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। कहां से, 0.35 से। तो ये आपका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर, 3 इंटू इसका कोफिशिएंट 1, 5 इंटू इसका कोफिशिएंट -15 प्लस कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा ये आपका 7 अपॉन अंडर रूट 10, यानी टोटल एरिया बेस अंडर रूट 10 है, हाइट आप निकाल चुके हैं 7 अपॉन अंडर रूट 10, कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो मैंने आपके सामने दोनों मेथड्स किए हैं, ऑल्दो ये वाला लॉन्ग है बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहां पर ये एक्सप्लेन करा है, हमें शॉर्ट ये पड़ता है। तो आपका आंसर कौन सा है बेटा, 7 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीए फर्स्ट 2016 में आपसे पूछा गया है स्ट्रेट लाइन से। देखिएगा, A straight line intersects x and y axis at P and Q respectively। आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, वो x एक्सिस को और y एक्सिस को पॉइंट P एंड पॉइंट Q पे कट कर रही है। x एक्सिस पे कट कर रही है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पर कट कर रही है x कोऑर्डिनेट 0। अब हमें सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। उसने आगे इंफॉर्मेशन दी है 3,5 इज द मिडिल पॉइंट ऑफ PQ। इस PQ का मिडिल पॉइंट है 3,5। तो आपसे पूछ रहा है एरिया बताइए OPQ, जहां पर O इज ओरिजिन, तो एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल OPQ। आप सबको पता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बिकॉज दिस इज अ बेस, राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज, दिस इज अ हाइट। ठीक, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाए तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमें ये मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी x हो गया 6 और ये भी ऐसे ही निकलेगा। 5 इज इक्वल्स टू क्या, y1 नहीं पता, प्लस y2 0 अपॉन 2। सो y कितना हो गया आपके पास 10। अब देखो जरा, आपके पास ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस 10 है, सो एरिया हाफ इंटू 6 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा, 30 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन डी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपका स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड है, मिड पॉइंट्स पर। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में A to B मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 10, -6 एंड K 4 का, इनका मिड पॉइंट है। चलिए पहले इसे ही सॉल्व करते हैं, आगे बाद में देखेंगे। A इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड B to B मिड पॉइंट है, क्योंकि ये आपका किसके इक्वल होगा, -6 प्लस 4 अपॉन 2। सॉल्व कीजिएगा तो B इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। अब आगे पढ़िएगा क्वेश्चन, आगे इसने इस क्वेश्चन में कहा a माइनस 2b इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू बताइए। आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, दोनों यहाँ पे पुट करिए। देखेगा 10 प्लस k अपॉन 2 -2 इंटू -1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 7, ये हो जाएगा प्लस, उठ के उधर जाएगा, तो 10 प्लस k अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। सॉल्व करिएगा तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 2, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, अगेन स्ट्रेट लाइन का है। इसमें पूछता है व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, दो लाइंस इसने हमें दी है, y माइनस √3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड √3y माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए बेटा, y इज इक्वल्स टू √3x प्लस 5 बोल सकते हैं। यहां पर हम y इज इक्वल्स टू x अपॉन √3 माइनस 6 अपॉन √3 बोल सकते हैं। अगर हम लाइन की फॉर्म y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करें तो पहली लाइन की स्लोप m1 बराबर √3, दूसरी लाइन की स्लोप m2 बराबर कितना है 1 अपॉन √3। अब आपको पता है कि m किसके इक्वल होता है, tan थीटा। यहां पर अगर आते हैं इसका मतलब फर्स्ट एंगल इज 60 डिग्री एंड सेकेंड एंगल इज 30 डिग्री
उसने पूछा है इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल इनके बीच का यानी इनका डिफरेंस कितना है 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 30 डिग्री, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका 2016 एनडीए सर्कल से क्वेश्चन आया है आपका। इसमें इन्होंने कहा है हमें दो सर्कल्स की इक्वेशन दी है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, एंड सेकेंड सर्कल इन्होंने दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बोलता है इसमें व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। सो सबसे पहले आप सेंटर लिखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। सो इसका सेंटर क्या होगा बेटा x माइनस एच का होल स्क्वायर, h के प्लेस पर 1, y माइनस के का होल स्क्वायर 3, सेंटर आ गया। यहां पर आए तो यहां पर हमें फॉर्म कंपेयर करनी पड़ेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन पे पता चला g इज इक्वल्स टू -4, f इज इक्वल टू 1, सेंटर क्या होता है -g -f। दोनों सेंटर हमने निकाल दिए। वो हमसे क्या पूछ रहा है, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस c1 c2। दो पॉइंट्स पता है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 9 प्लस कितना 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सर्कल से है। फर्स्ट क्वेश्चन का ही पार्ट है जो पहले आपसे पूछा गया है। इसमें भी दोनों सर्कल वही थे, तो देखिए सेंटर हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। अब इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, अपनी स्क्रीन पर देखिएगा आप, ये बोलता है इफ द सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, तो कौन सी बात इनमें से सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेटा केस पता होना चाहिए कि दो सर्कल्स अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कंडीशन क्या होती है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कंडीशन इस तरह की होगी, यानी पहले का सेंटर C1 दूसरे का सेंटर C2, तो इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन होती है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस के सम से तो कम होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंस से ज्यादा होनी चाहिए। इस कंडीशन पर आपका एनडीए में कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आप पहले ही निकाल चुके हो, इससे प्रीवियस पार्ट में कितनी आ रही है 5। अगर हम बात करें इसका रेडियस r है और वहां पर रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। रेडियस कैसे निकलता है आप देखिएगा, रेडियस आपका निकलता है r इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c यानी 8। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 3, यहां पे पुट करते हैं, देखिएगा कितना आ जाएगा r माइनस 3 r प्लस 3। अब अगर इसे आप सॉल्व करते हैं r माइनस 3 लेसर देन 5, तो r इज लेसर देन 8 एंड 5 इज लेसर देन r प्लस 3, 3 उठ के इधर आएगा, तो r इज ग्रेटर देन 2, यानी आपकी जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या आएगी 2 से 8 के बीच में। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 अगेन आपका सर्कल से था। इस क्वेश्चन में इन्होंने कहा है हमसे इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस b यूनिट विथ सेंटर एट 0b, कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर इन्होंने हमें दिया है 0b और उसकी रेडियस भी हमें कितनी दी है b। बोलता है टच करता है लाइन को, टच कर रहा है, सपोज दिस इज अ लाइन, टच कर रहा है y बराबर x माइनस रूट 2 को। तो आपसे पूछता है कि बताइए b की वैल्यू क्या होगी। सो बेटा डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है कि इस सर्कल की जो रेडियस है b वो कहीं ना कहीं इस सेंटर से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर के इक्वल है। सो इस लाइन को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x माइनस वाई माइनस रूट 2 बराबर 0 और परपेंडिकुलर की लेंथ हमें पता है b बराबर, क्योंकि इसके इक्वल है 0 इंटू 1 प्लस b इंटू -1 माइनस रूट 2।
अपॉन में अंडर रूट, इसका कोफिशिएंट 1 और इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर भी 1। सॉल्व करते हैं, देखिएगा यहां से। सो ये है आपका b इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट टू, मॉडुलस है तो माइनस गायब हो जाएगा, b प्लस रूट टू अपॉन रूट टू। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, रूट टू बी इज इक्वल्स टू बी प्लस रूट टू, या आप कह सकते हैं b बराबर रूट टू अपॉन रूट टू माइनस 1। अब अगर इसने ऑप्शन ऐसे दिया है तो ठीक, माइट भी हो सकता है वो रेशनलाइज कर रहा हो। ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं, यानी ये रेशनलाइज कर रहा है। 2 प्लस 1 अपॉन रूट टू प्लस 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस रूट टू। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 2 प्लस रूट टू, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सर्कल पर बेस्ड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडर अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड द पॉइंट्स ए बी माइनस बी ए, ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई। देखिएगा जरा, इसने कहा कि कोई एक सर्कल है जो कि ओरिजिन 0 0 से, पॉइंट ए बी से और पॉइंट माइनस बी माइनस ए से पास हो रहा है। तो बच्चों हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होती है। अब क्योंकि ये 0 0 से पास हो रहा है, यहां आप पुट करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। ए बी से पास हो रहा है, इसे भी पुट करिए तो आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bf, c तो आपका 0 हो ही गया है, इज इक्वल्स टू 0। उधर लिखा है माइनस बी माइनस ए से पास हो रहा है, सेकेंड कंडीशन बनाइए, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bg माइनस 2af, c की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आई। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं तो देखिएगा बेटा क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी जी, इधर से भी हम माइनस कॉमन ले लें तो ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी एफ इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और इसे सॉल्व करिएगा तो आपके पास आएगा, देखिए ये किधर जाएगा, ट्वाइस ए माइनस बी नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, g माइनस एफ इज इक्वल्स टू किसके बराबर बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, लेकिन माइनस का निशान आना है इसलिए क्या बोलेंगे, b माइनस a। देखिएगा इस तरह से g माइनस एफ आ गया हमारा ये कंडीशन नंबर 1। अब हमने देखा कि हमारे पास g माइनस एफ है, हमें g और f की वैल्यू मिल जाए तो काम खत्म। हमने अभी इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया है, अगर हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a स्क्वायर 0, b स्क्वायर 0, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी जी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी एफ बराबर 0, a प्लस बी उधर चला गया तो g प्लस एफ बराबर 0, यानी g बराबर माइनस एफ आ जाएगा। ठीक, अब देखिएगा अपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14। ये बोलता है ऑन विच लाइन डज द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई। सर्कल का सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, जहां पर g और f कैसे हैं, नेगेटिवली इक्वल, कौन सी लाइन पर पड़ेगा। तो अगर आप अपने ऑप्शंस पे नजर डालते हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई यानी x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट 0 है, डेफिनेटली है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15th देखिएगा। सेम यही इंफॉर्मेशन है, इसी पर बेस्ड है, बट इसमें पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द सर्कल ऑन द एक्सिस। ये जो सर्कल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है उनके स्क्वायर्स का सम पूछा है। तो बेटा देखिएगा हम लोग ऑलरेडी इसे सॉल्व कर चुके हैं, इसमें से देखिए हम कुछ पार्ट मिस कर रहे हैं। क्या ये हम सॉल्व कर चुके हैं इसलिए हम इसे हटा रहे हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है हम सिर्फ उसका यूज करते हैं। हमारे पास आ गया था g माइनस एफ ये और g बराबर माइनस एफ, तो क्या हम यहां से g की वैल्यू कह सकते हैं कितना, देखो ना आप g की जगह माइनस एफ रखोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, माइनस उधर जाएगा a माइनस बी, और यही वैल्यू f की भी होगी,
लेकिन नेगेटिव में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी। अब ये पूछ क्या रहा है, इंटरसेप्ट का स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि जो इंटरसेप्ट होता है ऑन एक्स एक्सिस सर्कल का, वो होता है ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, जहां पर सी हमारा कितना है 0। और इसी तरह से इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना होता है बेटा, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है 0। वो हमसे पूछ रहा है सम, वो भी किसका, इनके स्क्वायर्स का। अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो। सो 4 जब आप इनका स्क्वायर जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, और वो भी वही चीज जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस पे नजर डालिएगा, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये अभी हमने डिस्कस करें आपके साथ एनडीए 2016 फर्स्ट में 2D से आए हुए क्वेश्चन। इनमें सारे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइंस और सर्कल से थे। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला से एक भी क्वेश्चन नहीं था। टोटल आपके ये क्वेश्चन आए हैं 15। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एनडीए 2016 सेकंड के 2D के क्वेश्चंस। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद।